दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है? क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या है, यानी आप जो पिछला कंपनी में काम किए हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोसेस किया है, आप अपना प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे दिया है। तो आज हम जानेंगे सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। तो पहले इस चित्र के द्वारा हम जान जाते हैं कि सिंगल लाइन का डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा प्लांट में आता है वो या तो 33 kVA आता है तो 11 kVA आता है। तो पहले देखिए हमारा ये इनकमिंग है 11 kVA का। इसको अपने प्लांट में लाने के लिए यहाँ पर एक जियो यानी गैंग ऑपरेटिंग या इंसुलेटर लगाया जाता है। यहाँ से हम चालू या बंद करते हैं तो सबसे पहले हम जो इनकमिंग होती है एक जियो यानी गैंग ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने अंदर लेते हैं। यहाँ पर एक फ्यूज लगाया रहता है और जब ये हैंडल को हम उठाते हैं तो यहाँ पर जाके टच कर जाता है और हमारा सप्लाई ऑन हो जाती है। और जब इसको नीचे करते हैं तो यहाँ से हट जाता है और हमारा सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो सबसे हम पहले 11 kVA को जियो जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उससे हम अंदर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर एक लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। लाइटिंग अरेस्टर में जो कि ज़मीन के अंदर अर्थिंग किया होता है, ये हमारा जो आकाशीय बिजली होती है उससे बचाता है। इसके बाद में सीटी में आती है, पीटी में आती है। इसके बाद सीटी पीटी का कॉम्बिनेशन एक ट्रांसफार्मर होता है जो हमारा रीडिंग काम करता है कि आखिर सीटी और पीटी में कितना करंट आ रहा है। उसके बाद में हमारा मेन ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें आता है। और इसके बाद में हमारा आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्लांट में जो आपका ब्लॉक में गया है उस बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले हमारा एक स्विच लगा रहता है, स्विच में आता है। इसके बाद सीटी पीटी में आता है, सीटी पीटी के बाद में एक ब्रेकर लगा रहता है एसीबी। आपका प्लांट में जो भी लगा हो उसको, नहीं तो कोई भी एलबीसी लोड ओवर स्विच या एसीबी ओसीबी लगा रहेगा। इसके बाद में हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर के बाद में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगा। अच्छा, सीटी और पीटी क्या होता है? सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो कि एम्पियर को मापता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो वोल्ट को मापता है। तो दोनों में अंतर होता है। देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ एसी सप्लाई में होता है। एक से ज़्यादा आउटपुट पीटी में संभव है पर सीटी में संभव नहीं है। देखिए, पीटी हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है और सीटी सीरीज में जोड़ा जाता है। ये आपका सीटी है और ये आपका पीटी है। ये आपका सीटी हाई वोल्टेज सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग होता है। स्टेप ए बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, इसका रेशियो होता है सीटी और पीटी का एक रेशियो होता है। जिस तरह करंट ट्रांसफार्मर में हाई करंट का वैल्यू जानने के लिए सीटी को रेशियो होता है, ठीक उसी तरह पीटी में हाई वोल्टेज को वैल्यू जानने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है। हमने करंट ट्रांसफार्मर के नाम से प्लेट पे रेशियो देखा है, जैसे 100/5, 250/5, 500/1 या 100/5A। यानी ये कभी भी रेशियो में रहेगा, आपका चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, या 300 हो, या 400 हो, या 500 है, लेकिन इसका बटा में 5 रहता है या तो बटा में 1 रहता है। ये आपका सीटी का रहता है। और पीटी का लगभग हर जगह 110 ही होता है। जैसे इसमें लिखा है वो ठीक वैसे ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में भी लिखा होता है। पीटी में 220 kVA बटा में 110 वोल्ट, 132 kVA बटा में 110 वोल्ट, 33 kVA बटा में 110 वोल्ट, 22 kVA बराबर 110 वोल्ट। तो दोनों का एक रेशियो होता है, इसका बटा में 5 रहेगा या तो बटा में 1 रहेगा। सेम ऐसा ही पीटी का बटा में 110 होता है।
तब ये तो रेशियो जाना, और हम जान गया कि CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर, PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, CT जो है एम्पियर को नापता है, PT मतलब वोल्टेज को नापता है। अच्छा, इसको जब आपको बनाने के लिए बताया जाएगा तो कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, इसके द्वारा CT में आता है, PT में आता है। इसके बाद दोनों का एक LBS स्विच लगा हुआ है। उसके बाद में आता है हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारा CT PT कम्युनिकेशन है, जो रीडिंग हमको देता है कि हमारा प्लांट कितना रीडिंग ले रहा है। इसके बाद में ट्रांसफार्मर में आता है, और ट्रांसफार्मर के बाद में हमारा जो प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें चला जाता है। तो इसको दर्शाते हैं, इसको कैसे दर्शाते हैं ये हम देखेंगे। अगर हमको बोला जाता है कि आखिर बनाओ, आपका CT PT है तो उसको बताओ, तो सबसे पहले हमको ये जो सप्लाई होती है 3 फेस में, लेकिन जब हमको बताने के लिए बताया जाता है तो हम एक सिंगल लाइन में, यानी 3 फेस लाइन को, यानी 3 जो लाइन होना चाहिए उसको सिंगल लाइन में कैसे दर्शाते हैं, इसको ही हम बोलते हैं SLD, मतलब सिंगल लाइन डायग्राम। यानी जो 3 लाइन होना चाहिए उसको सिंगल लाइन में हम कैसे दर्शाते हैं, उसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो हम पहले अब देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम को कि कैसे दर्शाते हैं। तो जैसे हमारा इनकमिंग जो है आपका जो भी हो 33 kV होगा या तो 11 kV होगा। तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं जो कि आपका 11 kVA का हमारे पास है। तो आपको 11 kVA के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये 11 kVA का है, और उसमें से एक लाइन खींच लेंगे हम। अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। इसके बाद में एक जो स्विच होता है जियो गैंग बॉक्स, आप इसको ऐसे करके भी दर्शा सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके भी बता सकते हैं कि ये हमारा होता है। इसके बाद आगे आ जाएंगे। इसके बाद एक लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है। लाइटिंग अरेस्टर का ये सिंबल होता है, नहीं तो एक दूसरा भी सिंबल होता है ऐसा लाइटिंग अरेस्टर का, जो अर्थिंग किया जाता है तो ये होता है। तो ये कर सकते हैं, या तो ये बना लीजिए, नहीं तो ये बना लीजिए। तो सबसे पहले गैंग बॉक्स, मतलब जो जियो बोलते हैं इसको, गैंग ऑपरेशन, जियो लिख दीजिए। इसको लाइटिंग अरेस्टर LL लिख दीजिए, लाइटिंग अरेस्टर। इसके बाद और आगे आ जाइए। अब इसके बाद में अगर हमारा प्लांट में जो एक और गैंग बॉक्स लगा हुआ है, हमें जियो एक और लगा हुआ है, तो अब जियो बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। अगर नहीं बनाना तो इसके बाद में आता है हमारे पास CT में। तो CT को कैसे दर्शाते हैं, ये हमारा CT जो होता है वो सीरीज में लगा रहता है। तो इसको अब CT के लिए आपको अगर CT का बनाना है तो ये हमारा सीरीज में लगा रहता है। ऐसा बना लेंगे लाइन पर ही। इसके बाद में हमारा जो एम्पियर निकालता है तो एम्पियर का बना लेंगे और लिख देंगे CT जो होता है एम्पियर को हमारा मापता है। ये एक मैनेजमेंट डिवाइस होती है। CT और PT जो होती है वो मेजर डिवाइस होती है। मेजर मतलब आपका जो नापने वाला यंत्र है वो होती है CT और PT दोनों। इसके बाद CT में जाती है, फिर आगे आके आपका किस में जाती है, PT में। PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इसको दर्शाना है तो आगे ले जाएंगे। आगे के बाद में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है PTB। तो स्टेप डाउन मतलब एक बड़ा वाला बना लेंगे पहले, इसके बाद एक लाइन खींच लेंगे, इसके बाद में छोटा वाला बना लेंगे। ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में
प्रथम वाली जो कॉइल होता है वो बड़ा होता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो छोटा होती है। इसके बाद में हम इसको लिख देंगे भी, यानी पीटी। इसके बाद और थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक स्विच आता है। आपका जो भी स्विच है, एसीबी हो, बीसीबी हो या एलबीएस हो, कोई भी स्विच हो, उस स्विच का सिंबल बना लेंगे एक। इसमें लिख देंगे, अगर आपके पास एसीबी लगा हुआ है तो एसीबी लिख दीजिए, बीसीबी लगा हुआ है तो बीसीबी लिख दीजिए। बीसीबी, एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर है तो एयर सर्किट ब्रेकर लिख दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका ट्रांसफार्मर में जाता है, किसमें? ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर जो होता है 11 kVA को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को प्रथम जो कॉइल होता है वो बड़ा होता है, इसके बाद लाइन खींच देते हैं। इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब फर्स्ट वाइंडिंग बड़ा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग छोटा होता है। तो ऐसा हम ट्रांसफार्मर बना लेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला जाता है। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी हो, आपका ब्लॉक में जा रहा है या किस में भी जाता है, तो यहाँ पर भी आप चाहेंगे तो सर्किट एक लगा सकते हैं। इसे हमारा सर्किट में एसीबी लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप चाहेंगे तो एसीबी लगा सकते हैं यहाँ पर। आपका जो भी लगा हो, या तो जो भी हमारे पास एमसीसी भी लगा हुआ है 400 एम्स का, तो इसको बना के लिख सकते हैं कि एम्स है। इसके बाद यहाँ से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो आपका हर ब्लॉक में जाता है या आपका हर अलग प्लांट में जाता है, उसमें चला जाता है सप्लाई। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, उस पर लिखेंगे जो इनकमिंग आपका है 11 kVA का। इसके बाद लाइट गोइंग बॉक्स, आपको मैं पहले बताया था कि गोइंग बॉक्स में जाएगा, जिससे आप वहाँ से अगर मेंटेनेंस करना है तो सप्लाई को काट सकते हैं, ऑन नहीं ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में वहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगा रहता है, जो आपको आकाशीय बिजली से या ओवरलोड से बचाता है। इसके बाद सिटी में आता है, इसके बाद पीटी में लगा रहता है। फिर आपका एक और जो स्विच लगा रहता है, बीसीबी एमसीबी जो भी लगा है उसमें जाता है। इसके बाद में आपका जो मेन ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जाता है। इसके बाद में आपका एक और जो स्विच लगा रहता है उसमें जाता है, जो भी आपका पास स्विच है, और इसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। यहाँ पर क्या, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो ये ट्रांसफार्मर से नहीं आके एक और सीटी पीटी के बाद में जो बीसीबी है, यहाँ से एक और जितना आपके पास में बड़ा अगर है तो यहाँ से एक और लाइन यानी एक और डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, और वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चला जाता है। एक है तो एक है, नहीं तो कभी कभी किसी प्लांट में बड़ा होता है तो वहाँ पर 2-3 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका सीटी पीटी के बाद में सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, वहाँ से आउटपुट में आप कनेक्ट करके और
अलग अलग ट्रांसफार्मर बैठा देते हैं और ट्रांसफार्मर से फिर आपका फिर वही सर्किट ब्रेकर में जाता है, जो आपका सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, इसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम रहा। ऐसे ही हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब होता है कि जो 3 लाइन होती है उसको सिंगल लाइन में दिखाना, और सिंगल लाइन में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होती है उस कौन सा सिंबल है उसका, उसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो आशा है कि आप सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में जाना होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।